फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, कंडीशन है, लेकिन एक क्या कंडीशन है? अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। इसलिए आध्यात्मिकता में एक बात सिखाई जाती है, जो हमारे रोज के सेशन होते हैं ना, रोज की जो क्लास, मुरली क्लास बोलते हैं, उसमें एक बात सिखाई जाती है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी की नेगेटिविटी, किसी की कमियां नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि जो हम देखेंगे, मान लो मैं किसी की कमी देखता जा रहा हूं, लोग मेरी क्या देखेंगे फिर? लॉ ऑफ कर्मा। आप किसी को दुख दे रहे हैं, किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चार लोग बैठकर किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो उसका रिजल्ट हमें 100% मिलना ही है। तो यहां सिखाया जाता है हमें दोनों दूसरों को क्या देनी है? क्या देनी है दूसरों को? ब्लेसिंग्स। क्या देनी है दूसरों को? ब्लेसिंग। सिर्फ शब्दों से नहीं, शब्दों से भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन शब्दों से भी पहले क्या जरूरी है? मन से। जिसको भी देखें, जिससे भी मिलें, उसको हमें क्या देनी है? ब्लेसिंग्स। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, चलो एक दूसरे को देखेंगे। वो एक दो तो इतना गुस्से से देख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा क्यों? चलो एक दूसरे को देखिए। मैं जो बोलूंगा आपको दिल से बोलना है दूसरे को, ठीक है? आप बहुत अच्छे हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप विशेष हैं, परमात्मा आपके साथ है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप सदा स्वस्थ रहे, आपके साथ सब अच्छा ही होगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो अभी एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं या गले लग सकते हैं, जैसा आपको संभव लगे। चलो बैठ जाएंगे सभी। ओके, देखो आप सबके चेहरे पे क्या आ गई है ना? स्माइल आ गई। तो खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज खत्म हुआ, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद हैदराबाद में गया जॉब करने। कॉलेज में भी मैंने यही ऑब्जर्व किया, उसके बाद जब मैं जॉब करने गया तब भी मैंने यही ऑब्जर्व किया कि लोग खुश नहीं हैं, मैं भी खुश नहीं हूं। तो मन में बहुत सारे प्रश्न चलने लगे। मन में लगा कि बचपन से सोचा था, क्योंकि छोटे शहर से थे, कि जॉब लग जाएगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट खुशी नहीं है लोग, रात को नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा, फिर एमबीए की तैयारी भी करनी शुरू कर दी। क्यों करनी शुरू की? कोई इंटरेस्ट नहीं था, ओनली बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। सब कर रहे थे तो लगा करना ही पड़ेगा। तो ये करते करते बहुत सारे मन में प्रश्न चलते थे, और एक क्वेश्चन चलता था कि आज से 15-20 साल के बाद जब मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, जो मेरे सीनियर्स थे, मुझे लगता था वहां पहुंच जाएंगे, आज पैसे थोड़े कम है, वहां पहुंचेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जब उनसे मिलते थे, वो भी टेंशन में है, वो भी स्ट्रेस में है, तो समझ ही नहीं आता था खुशी क्या है। तो इस पर बहुत सारा चिंतन चलना शुरू हुआ, अलग अलग बुक्स पढ़नी शुरू की, अलग अलग लोगों को सुनना शुरू किया, अलग अलग संस्थाओं में जाना शुरू किया कि मन शांत क्यों नहीं है, क्यों खुश नहीं है हम, क्यों मन प्रेजेंट में नहीं रहता है। तो कईयों ने कहा मेडिटेशन करना शुरू करिए, तो ठीक है मेडिटेशन करना शुरू किया। अब आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने मेडिटेशन कभी भी किया होगा, कि जब मेडिटेशन करते हैं तो बैठते हैं तो मन प्रेजेंट में रहता ही नहीं है ना? और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया हो शुरू शुरू में, कि जब हम प्रेजेंट में बैठते हैं तभी सारे काम याद आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता था ये तो काम भी नहीं है जो मुझे याद आ रहा है। तो वहां एक टेक्निक
खुद ही मैंने इसको यूज किया। मैंने क्या किया, एक डायरी पेन लेकर बैठना शुरू किया। मन को कहा 5 मिनट बैठना है प्रेजेंट में। कुछ भी याद आता था, जस्ट राइट इट डाउन। अभी नहीं, अभी 5 मिनट नहीं, बाद में करेंगे इसको। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा शांति, थोड़ी थोड़ी खुशी एक्सपीरियंस होनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। तो लगा कि हाँ, ये तरीका सही है। जैसे अभी हमने किया ना, एक छोटी सी प्रैक्टिस की हमने, उसमें क्या किया, दूसरों को ब्लेसिंग्स दी, है ना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा। खुश कौन हुआ? हम भी हुए, सामने वाला भी हुआ। अच्छा, दोनों में से ज्यादा खुशी कब मिली? जब दूसरे ने हमें ब्लेसिंग दी या हमने दूसरे को ब्लेसिंग दी? अच्छा, ऐसा, जब हमने दूसरों को ब्लेसिंग। एक जगह मैं था तो एक भाई ने कहा, ये तो सब कहते हैं कि दूसरों को देते हैं जब हम, उसने कहा जब मेरे को दूसरे ने ब्लेसिंग दी ना, कहते आज पहली बार जीवन में मेरे लिए किसी ने अच्छा सोचा। क्योंकि ऐसा कुछ हद तक सही भी है इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया धीरे धीरे क्या हो गई है, थोड़ा कलयुग बोलते हैं, कलयुग है ये। ज्यादातर लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले मिलते हैं या अप्रिशिएट करने वाले? है ना, ज्यादातर लोग कैसे मिलेंगे? क्रिटिसाइज करने वाले। तो अगर कोई हमें रोज क्रिटिसाइज करता जा रहा है, सोचिए, लो सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ एस्टीम क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है खुशी गायब होने का। बचपन में अगर कोई हमें बहुत क्रिटिसाइज करता है, इसको बोलते हैं चाइल्ड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड, साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको अप्रिशिएट भी करिए। नहीं तो हमें क्या लगता है, इनके भले के लिए हम समझा रहे हैं, है ना, लेकिन उनके भले के लिए अच्छी बात है, बट उनको उनकी कमियां तो बतानी है, किसी की भी, जूनियर की, साथ में कोई पति पत्नी जो भी आपस में है, कमी तो बतानी है। लेकिन एक मेथड है जो हमें यूज करना है। उस मेथड का नाम है सैंडविच मेथड। कौन सा नाम है? सैंडविच। दैट मीन्स किसी की भी अगर आपको कमी बतानी है, सबसे पहले उसकी विशेषता उनको बताइए, फिर उनकी कमी बताइए, फिर उनकी विशेषता बताइए। सैंडविच, विशेषता, बीच में कमी, फिर विशेषता। अभी हम एक जगह पर प्रोग्राम करने गए, 3-4 दिन का सेशन था। तो हमारे साथ एक भाई थे जिन्होंने सारा प्रोग्राम अरेंज किया, साथ में गए, सारा कुछ। तो जब मैं वापस आ रहा था तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ कमी बताइए। बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? आप कहेंगे कि कोई कमी पूछे, हम तो बिना पूछे बता देंगे, है ना, कोई पूछे, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कमी बताने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए। तो मैंने बोला अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद उनका फोन आया 2-3 दिन के बाद। उन्होंने कहा मुझे ना मेरी एक कमी बताइए कोई। तो मैंने कहा कि देखो आपके अंदर ये विशेषता है, ऐसा। कहते ये मेरे को मत सुनाइए विशेषता है, कमी बताइए सिंपल। तो मैंने बोला देखो वो मेरी मर्जी है। तो एक्चुअल में उनके अंदर बहुत सारी, हाँ, कमियां थी, मुझे पता है, पर पहले विशेषताएं, उसके बाद अब 2 चीजें आप बताना, दोनों में से सही क्या है। एक है मैं बोलूं कि आपके अंदर ना ये कमी है, ये चेंज करो। दूसरा है हमने उनको कहा कि आपके अंदर एक चीज है जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो ये है कि आप थोड़े इमोशनल ज्यादा हैं, इसको थोड़ा सही करिए। कौन सा तरीका सही है, पहला या दूसरा? सेकंड। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं आपके अंदर ये कमी है, ये कमी है, बहुत सारे चांसेस हैं कि उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, खत्म। और जब 10 लोग बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं दिन में, लो कॉन्फिडेंस।